मधुबन के जंगलों में एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम टूनी चिड़िया था। वो चिड़िया एक सुंदर सा घोंसला बना के उसमें रहती थी। टूनी चिड़िया का पति बाहर काम करता था और कुछ महीनों में एक या दो बार टूनी चिड़िया को देखने के लिए आता था। ठीक उसी जंगल में कुक्कू नाम का एक तोता रहता था और वो तोता मशरूम को अपना घर बना के रहता था। उसके घर के सामने ही एक बड़े पेड़ के ऊपर कलवा कौवा दूसरे पंछियों को उनके घर से निकाल के खुद रहता था। कुछ दिन के बाद टूनी चिड़िया के अंडे से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। मैं तुम लोगों को देख के बहुत खुश हूँ। ये बारिश का मौसम जाने के बाद तुम्हारे पापा तुम्हें देखने के लिए आएंगे। तब तक तुम लोग अच्छे से खाना पीना खा के बड़े हो जाओ। ऐसा बोल के टूनी चिड़िया बच्चों के लिए खाना लेने चले जाती है। रास्ते में टूनी का मुलाकात कुकू नाम का तोता से होता है। क्या बात है टूनी, तुम आज बड़े खुश लग रही हो। हाँ कुकू तोता, मेरे अंडे से 4 बच्चे निकले हैं। मैं उनके लिए खाना लेने के लिए जा रही हूँ। ये तो बारिश का महीना है, तुम जल्दी खाना लेने के लिए जाओ वरना तुम्हारे बच्चे बारिश में भीग जाएंगे। हाँ कुकू, तुम सही बोल रहे हो, हम फिर मिलेंगे। ऐसा कह के टूनी चिड़िया खाना लेने के लिए जंगल की तरफ जाती है। कुकू अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तब उसे कलवा कौवा बुलाता है। तब कुकू तोता कहता है, अरे कलवे, ये तो लाली चिड़िया का घर है। तुम यहाँ क्या कर रही हो और लाली चिड़िया कहाँ गई? लाली चिड़िया मुझे देख के चली गई, तब से मैं इस घोंसले में अकेले रह रहा हूँ। वैसे वो टूनी चिड़िया तुम्हें क्या बोल रही थी? कुकू तोता टूनी को काफी नफरत करता था, इसीलिए वो कहता है, वो कह रही थी उसे 4 सुंदर बच्चे हुए हैं और अपने बच्चे के लिए खाना कहाँ मिलेगा ये पूछ रही थी। मैंने टूनी को एक जगह के बारे में बताया, लेकिन उसने कहा ऐसा खाना तोते और कौवे खाते हैं, हम नहीं। टूनी चिड़िया ऐसे बोल रही। कुकू तोता सब झूठी बातें बनाता है और कौवा को कहता है। ऐसी बातें सुन के कौवा काफी गुस्सा हो जाता है। मैं तो टूनी चिड़िया को अच्छी समझ रही थी, लेकिन वो भी बाकी पंछियों की तरह काफी घमंडी है। कलवे कौवे, इतना ही नहीं, वो और भी बात बोल रही थी। क्या बोल रही थी? कलवा कौवा दूसरों के घर में जाके रहता है और वो कभी घर बना नहीं पाता क्योंकि वो बहुत गरीब है, कैसे घर बनाएगा। ऐसी ऐसी बातें भी कुकू तोता कौवा को कहता है और मुझे अपने बच्चों और घोंसले की देखभाल करने के लिए बोल के गई। एक घमंडी को अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। टूनी के पास सुंदर सा घर है, इसलिए वो हमारा अपमान कर रही है। उसके बाद तोता और कलवा कौवा मिलके टूनी चिड़िया के घर में जाती हैं। कलवे कौवे, हम तो टूनी चिड़िया के घर तोड़ने के लिए आए हैं ना। उसका घर तोड़ के हमें क्या मिलेगा? वो फिर एक हफ्ते में एक सुंदर सा घर बना लेगी, फिर हम क्या करें? टूनी चिड़िया आने से पहले हम उसके बच्चों को मार देते हैं, लेकिन तुम दोबारा यहाँ पे कभी भी नहीं आना, नहीं तो उसके बच्चे तुम्हें पहचान जाएंगे और जब बच्चे मर जाएंगे तो टूनी को उसका पति छोड़ देगा और टूनी रोते रोते पागल हो जाएगी और हमारा बदला पूरा हो जाएगा। ऐसा बोल के कलवा कौवा बच्चों को नीचे गिरा देती है। उनमें से एक बच्चा पत्थर में गिरता है, जिसमें उसका पैर टूट जाता है और वो छोटा चिड़िया रोने लगती है। ये देख के कलवा कौवा और कुकू तोता को मजा आता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद टूनी वहाँ पे आती है और वो देखती है कि घोंसले में उसका एक भी बच्चा नहीं है। तब वो चारों तरफ चिल्लाती हुई अपने बच्चों को ढूंढती है। अपनी माँ की आवाज सुन के उनमें से सबसे छोटी बच्ची चिल्लाती है। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को उठाती है और फिर से घोंसले में रखती है। उनमें से 3 बच्चे बेहोश हो जाती हैं और टूनी चिड़िया ये देख के परेशान हो जाती है। लेकिन टूनी को पता नहीं था कि कई दिनों से एक चिल की नजर उसके बच्चों पे है। अरे वाह, इस चिड़िया को तो फिर से काफी बच्चे हुए हैं, मतलब मुझे फिर से मनपसंद खाना मिलेगा। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को बोलती है, बच्चों क्या हुआ तुमको? मम्मी हमें भूख लग रही है। तब टूनी चिड़िया समझ जाती है कि बच्चे भूख से ऐसे हो रहे हैं। तब टूनी चिड़िया सारे बच्चों को खाना खिलाती है और सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। एक दिन रात में बहुत ज्यादा बारिश होता है, जिससे टूनी चिड़िया का घोंसला नीचे गिर जाता है। तब टूनी चिड़िया अपने बच्चों को एक सुरक्षित स्थान में लेके रखती है। अकेले घर बनाने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए मैं मेरे मित्रों को मदद करने के लिए बोलूंगी। टूनी चिड़िया ऐसा सोच के कलवा कौवा के पास जाती है। कलवा भाई, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। क्या हुआ टूनी चिड़िया? कलवा भाई, इस बारिश में मेरा घर नीचे गिर गया और मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। मुझे एक घर बनाना है और मैं अकेली वो घर बना नहीं सकती, इसलिए मुझे तुम्हारा मदद चाहिए। बोलिए कलवा भाई, क्या आप मेरी मदद करेंगे? टूनी, मैं तुम्हारी मदद करता, लेकिन मेरा सेहत ठीक नहीं है। मैं अगर बारिश में भीग के तुम्हारी मदद करूंगा तो मैं बीमार पड़ सकता हूँ। टूनी, तुम किसी दूसरे पंछी से मदद मांगो, ये ठीक रहेगा। कलवा कौवा का बात
सुन के टूनी चिड़िया कुकू तोते के पास जाती है। कुकू तोते, क्या तुम मेरी मदद करने आओगे? क्यों टूनी चिड़िया, क्या हुआ? बारिश के चलते मेरा घर नीचे गिर गया है और मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं और इतने बारिश में मैं अकेले घोंसला कैसे बनाऊंगी? क्या तुम घोंसले बनाने में मेरी मदद करोगे? अरे बाप रे, क्या इसके बच्चे अभी तक जिंदे हैं? अगर मैं इसकी मदद करने जाऊंगी तो इसके बच्चे मुझे पहचान लेंगे। तुम्हें तो पता है टूनी चिड़िया, हमें तुम्हारे जैसा सुंदर घोंसला बनाना नहीं आता। तब उदास होकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कोई भी टूनी चिड़िया की मदद नहीं करता है, लेकिन फिर भी टूनी चिड़िया हार नहीं मानती है और बहुत ज्यादा बारिश में भी अकेले अपना घोंसला बनाती है। टूनी का सारा ध्यान घोंसला बनाने में होता है, इसीलिए चील धीरे से उसके बच्चों के पास आता है। यही एक सही मौका है इन बच्चों को खाने का। देखो तो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें खा के तो मजा आ जाएगा। बच्चे सो रहे होते हैं और टूनी घोंसला बना रही होती है। तब चील सारे बच्चों को एक बोरी में डाल के उसके घर की तरफ जाने लगती है। थोड़ी देर के बाद अब मेरा घोंसला पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे होंगे, उनको ला के जल्दी से घोंसले में रखती हूँ, वरना वो बीमार हो जाएंगे। ऐसा कह के टूनी चिड़िया जैसे ही नीचे जाती है, वो देखती है कि वहाँ पे उसके बच्चे नहीं होते हैं। जरूर ये काम उस शैतान चील का होगा। वो पहले भी मेरे काफी बच्चों को खा चुकी है, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। टूनी चिड़िया उस चील के घर की तरफ जाने लगती है। रास्ते में वो चील बोरी को एक बड़े पेड़ के ऊपर रख के नीचे पानी पी रही होती है। तब टूनी चिड़िया उस बोरी से अपने बच्चों को बाहर निकाल लेती है और बोरी के अंदर पत्थर रख देती है। जैसे ही चील पानी पी के ऊपर आता है और बोरी को लेके जा रहा होता है, बोरी में ज्यादा वजन होने के कारण चील पानी में गिर जाता है और उन्हें पे तड़प तड़प के मर जाता है।